ये शताब्दी वर्ष है। 25 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था और 25 जनवरी 2024 को 100 साल पूरे होंगे। तो पूरी साल कार्यक्रम मनाए जाएंगे। 100 तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं और यहाँ जो संभाग विभाग क्या प्रांत वगैरह बनाए हुए हैं, सबको अपने कोटा दिया है कि हमको इतने काम करना, आपको इतना काम करना है, जिससे कोई अछूता नहीं रह जाए और हमारी बात को समझे, हमारे न समझे तो हमको प्रश्न करे और इसके बाद में हमारे साथ हों। हमारे साथ होना नहीं है, ये भगवान के साथ होना है, हम तो ऐसा कहते हैं। तो भगवान की शरण में जो भी जाना चाहते हैं उनको लिए एक सुविधा है। तो ये मनाने का अभी हमारे संघ प्रमुख हैं लक्ष्मण सिंह जी, जयपुर रहते हैं। उन्होंने अभी घोषणा की कि ये हम दिल्ली में मनाएंगे। अब जयपुर में मना लिया, बाड़मेर में मना लिया, दूसरी जगह मना ली, छोटी छोटी जगह सब जगह मना ली। और पिछले हीरक जयंती के बाद में डिमांड आई कि एक बार सब प्रदेशों में मनाई जाए। तो ये तो हर साल तो इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता, इसलिए दिल्ली में मनाया जाए तो सब प्रदेश से। तो इसके लिए हम वहाँ जा कर के, मैं भी गया था, वो जगह भी दी थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और खूब जगह है उसमें। और एमपी लोगों से भी मिला, उन लोगों ने सहमति प्रकट की कि हम पूरा सहयोग करेंगे। और उन सब के सहयोग से, और आप लोग जाओगे तब आपके सहयोग से, तो निश्चित ये कहा गया कि कम से कम 30 तो रेलगाड़ियाँ आए, जिसमें 3-3 हज़ार आदमी, 4-4 हज़ार आदमी आ सकते हैं। तो 1 लाख तो वही हो गई। और 60 हज़ार के बैठने की कुर्सियाँ हैं, वहाँ स्टेडियम है, और नीचे खूब जगह है। दिल्ली में यदि इतनी संख्या हो जाती है तो आज तक इतनी बड़ी कोई होती नहीं है। दिल्ली में तो हवा ज़्यादा है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है कि 25 जनवरी और 26 जनवरी में कोई अंतर नहीं है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ तक आप कर सकेंगे या नहीं कर सकोगे। अभी हमने पता किया था कि वहाँ प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है, वो दिल्ली के बाहरी एरिया में है। लेकिन फिर भी किसी प्रकार की संभावना हो तो आप जाके पता कर लो। तो वहाँ 2, 4, 5 आदमी लगा रखे हैं, कुछ एमपीओ को लगा रखा है, तो वो लोग पता करेंगे, वो हमको बताएंगे। अब कोई प्रकार की नहीं है। कल हमारे पास में एक सुझाव आया कि आपको काम तो ये करना चाहिए, आपका काम बहुत सरल हो जाएगा कि इतने बड़े बड़े काम करते हो, नरेंद्र मोदी को बुला लो तो आपका प्रचार अपने आप हो जाएगा। तो वो विचार करेंगे। मैं तो नहीं कर सकता कि ऐसा बुलाना ठीक है क्या, क्योंकि वो एक पार्टी के लीडर भी है। हम पार्टियों में नहीं बुलाना चाहते, कांग्रेस के भी आए, बीजेपी के भी आए, सारी जातियां आए, सारे समूह आए, और तभी एकता का कोई रूप बनता है। नहीं तो हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे। तो ये संदेश देने के लिए हम अगली बार उसमें 3 दिन का कार्यक्रम होगा। 25, 26 नहीं 25, 26, 27 3 दिन का तो पहले कार्यक्रम होगा दिल्ली में, क्योंकि 25 को दिन पड़ता है और 26 में कुछ हो नहीं सकेगा। 27 को एक छोटा सा कार्यक्रम और करेंगे, 28 को संडे पड़ता है, तो अनुकूलता रहती है सब लोगों के आने की, इसलिए संख्या भी वहाँ हो सकती है। ये करके 28 को वहाँ मनाएंगे, ऐसा विचार है। आपने पूरा जीवन एक तपस्वी के तौर पे जिया है। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक के नाते आपने ये जानकारी दी, लेकिन एक तपस्वी के नाते सर्व समाज के युवाओं को कोई संदेश? मैं तपस्वी तो नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और तपस्वी का तो नाम बहुत ऊंची चीज़ होती है। ऐसी कोई तप मैंने नहीं किया है। लेकिन यह है कि जब से क्षत्रिय युवक संघ को ढंग से समझा है, इसके बाद में कोई चूक ना हो जाए मेरे से, मेरे जीवन में इससे कुछ ना हो जाए कि कौम को दब्बा लगे, देश को दब्बा लगे, जो हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए। और ये तो मीन खाऊंगे गए भी तो है, ऐसा कोई दब्बा न लगे। प्रयत्न करता हूँ कि ऐसा कोई काम ना हो। इसको यदि आप तपस्या मान ले, ऐसा कुछ भी मान ले, रहता आप लोगों के बीच में तपस्या कहाँ करूँगा, जंगल में तो रह नहीं सकता। समाज को साधना या सबसे बड़ी तपस्या है। समाज ही सूत्र है,
समाज ही क्षेत्र है। सर्व समाज के युवाओं के लिए कोई सब संदेश? सर्व समाज की मीटिंगों में भी मैं जाता हूँ और हमारे कार्यक्रम सबको आमंत्रित करते हैं। ये गोल्डन जुबली, ये जो अभी हीरक जयंती मनाई थी, सभी समाजों के लोग, लीडर लोग तो ऊपर बैठे थे समाज के, जैसे कोई रावणा राजपूत का है, कोई महेश्वरियों का है, कोई अग्रवालों का, उनको तो मंच पर बैठा है। तो उनके साथ 10-10, 20-20 आए थे, वो नीचे उनको कुर्सियों की व्यवस्था की थी। महिलाएं भी खूब आई थी। तो चाहता तो मैं यही हूँ कि मैं किसी एक जाति के बंधन में न रहूँ। जब मैं सबकी बात करता हूँ तो सबके बीच में जाकर के मुझे बोलना भी चाहिए और सबके हित की बात जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना भी चाहिए। इसीलिए मैं पार्टियों की उलझन से बचना चाहता हूँ। तो नरेंद्र मोदी वाली बात तो अच्छी है, लेकिन पार्टी तो है न, तो वो मैंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हो सकता है कालांतर में कर लूँ, लोगों का दबाव पड़े, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।